बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस चाइनीज़ कबाब। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल का और इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन। 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन की बारीक चॉप कर ली हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो रखा है, तो लो फ्लेम पर जो है हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे एक छोटा प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उसको इसमें शामिल कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, जस्ट हमने इसको फ्राई ही करना है। तो ये कबाब जो है बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनते हैं, लो बजट भी है और इसके साथ जो है बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है और यहाँ पर देखें इसको मैंने छोटे साइज़ में पीसीज में काट लिया है। इसको मैंने इसमें शामिल किया है और यहाँ पर जो है चिकन का कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता हम इसको इसमें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन का जो कलर है वो वाइट होना शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ जो है मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और इसी के साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो बस इतने से मसाले इसमें शामिल करेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है चिकन मैंने फ्राई किया है, अब मैं इसे कवर लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा। तो कवर जो है मैंने इसको 5 से 7 मिनट का लगाया। ये देखें चिकन जो है बहुत अच्छा सा हमारा इसमें सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से जो है चिकन हमारा ये देखें गल चुका है। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप गाजर का, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसी के साथ बंद गोभी भी मैंने हाफ़ कप ली है। तो इसको इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी हम इसके साथ फ्राई करेंगे, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना ताकि इसका बहुत ज़बरदस्त जो क्रंची सा टेस्ट है वो भी कबाबों में शामिल रहे। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। तो इससे जो है इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो है इसको मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए आप चाहें तो उसमें मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चिली सॉस का, तो इसमें शामिल किया है और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लो फ्लेम पर ही मैं इसको कुक करूँगी। तो यहाँ पर जो है ये देखें इसमें जो है मैंने इस तरह से इसको मैशर से मैश कर रही हूँ ताकि ये जो अच्छा सा इसका बैटर है उससे हम अच्छे से कबाब तैयार कर सकें। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले ये कबाब बड़ों और बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। तो यहाँ पर जो है लो फ्लेम पर ही हमने इनको कुक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सब्जियों को और चिकन को एक साइड पर किया है। तो इसी में शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदे का और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का शामिल किया है। तो यहाँ पर जो है हम मैदे को अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। उससे ये होगा कि हमारे जो कबाब हैं इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और ये टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मैदे को भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से जो है सब्जियों को बाइंडिंग भी कर दे और इसमें कच्चेपन का टेस्ट भी ना आए। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसी के साथ जो है यहाँ पर मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और हम इस मटेरियल को ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं बहुत अच्छे और सॉफ्ट से बने। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही कबाबों का ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसका मसाला जो है ठंडा हो चुका है और हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर जो है इस तरह से मैंने कबाब का मसाला लिया है और इस तरह से इनको शेप देकर हम बनाते जाएंगे। अगर आपको गोल शेप में पसंद है तो आप उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस शेप में बनाया है। तो यहाँ पर जो है हम अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से जो है चिकन चाइनीज़ कबाब तैयार हो रहे हैं। तो घर पर मेहमान आ जाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए टिफ़िन में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ
स्नैक्स के तौर पे भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लज़ीज़, बहुत टेस्टी बनते हैं और लो बजट भी। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो चिकन चाइनीज़ कबाब हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, इसको अंडे में इस तरह से कोट करते जाएंगे और यहाँ पर जो है हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है कबाबों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने जो है फ्राई करना है, आँच को बहुत तेज़ नहीं करना। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अंडे को पकाना है क्योंकि कबाब जो है अंदर से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इन पर कलर आना शुरू हो चुका है। तो बहुत कम वक्त में लो बजट में हमने ये कबाब तैयार किए हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत कलरफुल हमारे चिकन चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसको ट्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है केचप और इसके साथ मैंने मायोनीज़ रखा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये कबाब बना है, जो कि देखने में बहुत टेस्टी, बहुत जूसी है, ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।